नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि आईटीआई एडमिशन की डेट को लेकर के कि डीजीटी क्यों नहीं बढ़ा रही है। इस पे जो है तो बहुत ओह हो रहा है और प्राइवेट आईटीआई वालों ने इस पे कोर्ट केस कर रखा हुआ है। ये कहां तक बात सही है कि प्राइवेट आईटीआई ने कोर्ट केस कर रखा है, क्या ये जायज़ है या फिर डीजीटी की ये हठ धर्मी है कि वो डेट को नहीं बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आईटीआई के एडमिशन में इस बार बहुत सारी कमियां आई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण प्राइवेट आईटीआई की हालत जो है तो खस्ता हो गई है, बंद होने के कगार पे आ गई है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट आईटीआई वाले कुछ ऐसा मांग कर दिए हैं जिसको डीजीटी ना कर पाए। हाँ, मैं मानता हूं कि प्राइवेट आईटीआई ने जो ये कोर्ट केस किया है ये जायज नहीं था। आपको मांगने का एक दायरा था, उस दायरे पे आप मांगते, एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत में आप अपनी बात रख सकते थे, लेकिन आपने ये बात नहीं रखा। मैं नहीं जानता हूं कि एसोसिएशन वालों ने किससे क्या ये पूरी आईटीआई की एक मांग थी या ये किसी व्यक्ति विशेष की या ये कुछ लोगों की थी कोर्ट केस करने में। लेकिन इसमें देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई मारे जा रहे हैं जिनके यहाँ एडमिशन बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी बहुत सारे लड़के बचे हुए हैं जो एडमिशन से वंचित हैं। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो प्राइवेट आईटीआई की जितनी खस्ता हाली हुई थी वो किराया तक नहीं दे पा रहे थे, कर्ज से लद गए थे। इसमें आईटीआई वालों ने सोचा कि अगर डेट बढ़ जाएगी तो उनके लिए कुछ फायदा होगा, डीजीटी के सामने रखे। लेकिन डीजीटी ने एक हवाला दिया कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर एक लाइन खींचना पड़ेगा हमको। उसी दायरे के तहत में अब डीजीटी डेट बढ़ाने के मूड में नहीं थी, जिसको देखते हुए आनंद फानन में कुछ प्राइवेट आईटीआई वाले मिलकर के एसोसिएशन से मिलकर के उस पे कोर्ट केस कर दिए। बस यही बात नागाबर गुजर गई, यही बात बुरी लग गई डीजीटी को कि आईटीआई वालों को जब देखो तब कोर्ट केस कर देते हैं। क्या हर मांग, सही बात है कि क्या हर मांग जो है तो कोर्ट केस से ही लेना चाहते हैं या फिर नियम कानून के दायरे में रह करके? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हर चीज हम कोर्ट से ही लिया लेंगे तो फिर आगे चल करके आपको आईटीआई चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ एक सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है। अगर आप कोर्ट से ही जाएंगे तो फिर डीजीटी दूसरी चीजें अपनाएगी, फिर आप आईटीआई नहीं चला पाएंगे। हम जानते हैं कौन कितने पानी में है और कौन कितने दूध से धुला हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट आईटीआई नहीं, गवर्नमेंट आईटीआई के भले में थी और स्टूडेंट के भले में थी। पिछले साल फरवरी तक डेट गई थी, इस बार भी अगर डेट बढ़ा दिए होते 15 दिन के लिए तो क्या वो थी, और बढ़ाना भी चाहिए था। अभी भी मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री अतुल कुमार तिवारी जी से कि देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े आपके सामने हैं, आंकड़े खुद ही देख लीजिए, फिर आप बताइए हमको। अब आपके ही वेबसाइट में ये देखा जाए तो आप देखिए तो 17-18 के बाद, इसके बाद 18-19 में लगभग 23 लाख लड़कों ने एडमिशन लिया। लेकिन 19-20 में आप देखिए तो ग्राफ नीचे आया, 20-21 में ग्राफ और नीचे आया, 21-22 में और ग्राफ नीचे आया और 22-23 में लगभग कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ होगा तो हुआ होगा। लेकिन रिपोर्ट अभी आपकी उतनी ही है, 22 तक की है। तो ये 22 तक की रिपोर्ट आपकी आप देख लीजिए, आपके वेबसाइट में ही आंकड़े बता रहे हैं कि क्या स्थिति हुई है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कहा जाए कि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से ही एग्जाम आईटीआई के एडमिशन में गिरावट देखने को मिली है। ये आपकी वेबसाइट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इसी आंकड़े को एक और देख ले तो आप खुद ही देखिए कि सीटों की कैपेसिटी तो बढ़ी है आपकी, लेकिन यहाँ आंकड़े क्या है, आंकड़े कुछ दूसरे ही कह रहे हैं। आंकड़े दूसरे कह रहे हैं कि आप देख लीजिए 16-17 से क्या स्थिति है, 19 लाख के लगभग है, 17-18 में 20 लाख के लगभग हैं, 18-19 में लगभग 23 लाख के लगभग हैं, 19-20 में लगभग 22 लाख के लगभग हैं, 20-21 में लगभग 20 लाख हैं और 21-22 में तो 18 लाख हैं। अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है, लेकिन ये देख करके लगता है कि अभी भी आईटीआई की जो स्थिति है
उस तरह से देखा जाए तो अभी भी सीटें खाली हैं। और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट आपकी है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए कि आईटीआई की एडमिशन की डेट बढ़ाई जाए, इसीलिए मेरा कहना है कि सोच समझ लीजिए सर और डेट को बढ़ाने की कोशिश करिए। मैं इतना ही कहूँगा, इसके आगे नहीं कहूँगा। कोर्ट केस का मामला है, मैं नहीं समझता कि प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन वालों ने ऐसा क्यों किया है, किसने किया है। और फिर एक चीज़ बताऊं, उनको मांगने का एक जो दायरा था बता रहा था मैं, और वो कैसे मांगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। हालांकि कोर्ट में गई हुई ये चीज़ें, लेकिन मान्यवर आपसे अनुरोध है कि आप खुद ही ये डेटा देख लीजिए, और इस डेटा को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि एडमिशन की डेट बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। आप खुद ही जानकार हैं और आप खुद एक गार्जियन हैं, और गार्जियन होने के नाते आपको चाहिए कि आईटीआई की एडमिशन की डेट बढ़ाई जाए। अब इस आंकड़े को देख करके आपको लगता होगा कि क्यों 2018-19 के बाद आईटीआई का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है बढ़ने के बजाय। क्या कारण है? कुछ तो कारण है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काली है। मैं मानता हूं कि आप जो है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम करने जा भी रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे सिस्टम में बदलाव करना था। एडमिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर एडमिशन आईटीआई पे नहीं हुए तो आईटीआई चलेगी कैसे? वहां पे काम करने वाले बहुत सारे वर्कर होते हैं, बहुत सारे फैकल्टी होती है, उनकी रोजी रोटी के लिए लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में डीजीटी को चाहिए था कि डेट बढ़ाए। अभी भी डेट बढ़ा दें, इसमें कोई नहीं कौन बड़ा है, कौन जीता, कौन हारा, कौन छोटा है, ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए। अगर स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट वंचित हैं, क्या फर्जी एडमिशन हो जाएंगे? इसमें कहां से फर्जीपन होगा? एडमिशन तो एडमिशन ही है। एडमिशन में कौन सा काला पीला होगा? जहां काला पीला हो रहा है वहां आपको रोकना चाहिए। अफिलिएशन में हो रहा है, ग्रेडिंग में हो रहा है, एग्जाम में हो रहा है, डेटा में हो रहा है, उसमें आपको रोक लगानी चाहिए थी। लेकिन एडमिशन जैसे, मेरा मानना है कि एडमिशन जैसे गंभीर मुद्दे पे आपको सोचना चाहिए था। ये रोजी रोटी नहीं, ये भारत को स्किल करने के लिए जो नवयुवक तैयार हो रहे हैं, किसी न कारण से, किसी न किसी कारण से वो एडमिशन नहीं ले पाए। चलिए, हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि हमको अच्छे कॉलेज में मिल जाए या गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनका क्या दोष है? अब आप ये भी सोचिए कि एक रिपोर्ट आपकी संसदीय रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये रिपोर्ट कहती है कि देश में कामदारों की कमी देख करके सरकार स्किल इंडिया मिशन में काफ़ी जोर दे रही है, लेकिन संसदीय रिपोर्ट के खुलासे में देश के कुशल श्रमिकों की एक दूसरी ही तस्वीर सामने आई है। संसद की एक समिति ने मंगलवार को देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के कुल 22 लाख सीटों में से 10 लाख सीटें खाली पड़ी हुई हैं। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास के संसद के अस्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा आईटीआई में लगभग 22,75,439 सीटों में से कुल 10,751 सीट रिक्त है, जो चिंताजनक है। ये आपके यहाँ की रिपोर्टें हैं, और इन देशों में सबसे ज़्यादा खराब हालत है। संसद में पेश रिपोर्ट राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जहां यूपी में सबसे अधिक पद खाली है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान है। समिति ने चिंता जताई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अनुसार 21 फरवरी 2022 तक की स्थिति के मुताबिक सभी आईटीआई को पेशेवरों के लिए स्वीकृत 1,99,387 पदों में से 1,29,805 पद खाली है। यह काफ़ी चिंता के विषय है। समिति ने मंत्रालय को आईटीआई के बेहतर और कुशल प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, आईटीआई के बेहतर के लिए और उनके कमी के लिए कुछ तत्काल कदम उठाने के लिए सुझाव दिया है जनाब। तो ये देख लीजिए, इंडिया टीवी का ही एक न्यूज़ है
और जो उनके ऑनलाइन न्यूज़ है उसी का मैंने निकाला है और आपको ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये जो है तो संसद की एक समिति ने फरवरी में ये चीज़ निकाली थी। हालांकि 8-9 महीने हो गए, लेकिन अभी भी इस बार भी काफ़ी चिंताजनक है। डीजीटी के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि देखिए, आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई में जब तक एडमिशन की डेट रहती है तब तक लड़का जर्नली, चाहे हमारा लड़का हो, चाहे आपका लड़का हो, चाहे XYZ किसी का लड़का हो, वो चाहेगा ही कि गवर्नमेंट आईटीआई मिली जाए। क्योंकि आईटीआई जो है तो लड़कों की पहली पसंद जो है तो आईटीआई करने वाले लड़कों की पहली पसंद गवर्नमेंट आईटीआई होती है, नो डाउट। और जब तक उसकी डेट रहेगी तब तक वो आस लगाए रहेगा। इसलिए डेट अगर दोनों की, प्राइवेट और आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई की डेट एक ही करेंगे तो ऐसी सिचुएशन आनी ही थी। 2018 में ऐसे किया गया था व्यवस्था, जिसको कोर्ट ने भी हवाला दिया है कि जब आप 2018 में ऐसे किए थे कि प्राइवेट आईटीआई के लिए अलग 15 दिन टाइम दिया गया था, गवर्नमेंट के लिए अलग ही टाइम था, तो फिर उसको आपको अभी कंटिन्यू करना था, जिसपे आप भी नहीं किए। फिर ये क्या है? मेरा अनुरोध है कि बहुत सारे वंचित हैं लड़के, बहुत सारे लड़के वंचित हैं एडमिशन लेने से, तो आप बच्चों के बारे में सोचिए, इसमें गलत क्या है। मैं भी मानता हूं, आप अगली बार 2023 में आ रहा है तो गाइडलाइन चालू कर दीजिए, आप कैलेंडर बना दीजिए मान्यवर, आप बना दीजिए कैलेंडर कि जुलाई अगस्त के बाद एडमिशन होगा ही नहीं, चाहे आप कोर्ट केस में जाएं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और अगर ऐसे आईटीआई वाले जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको खुद देखना चाहिए कि एडमिशन देने के पहले एक बार पूरी आईटीआई की जांच कर लेनी चाहिए, जो आप खुद ही नहीं किए। सवाल तो आप पे भी उठता है जनाब कि आप 5 साल की आईटीआई आपने दिया था, अभी तक रीएफिलिएशन नहीं किया है, आखिर क्यों? अब बात क्या हो रही है कि जो फर्जी तरीके से आईटीआई चल रही है, ठेके में आईटीआई चल रही है, वो अच्छे आईटीआई को मार रही है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि एडमिशन उनके यहां 4000, 5000, 10000 में हो गई, सीटें उनकी भर गई हैं, लेकिन अच्छी जो प्राइवेट आईटीआई हैं उनकी सीटें अभी भी खाली हैं। करें तो क्या करें? इतना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम एक बार आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार आईटीआई की डेट बढ़ा दीजिए, ये लास्ट टाइम है, अगली बार मत करिए। मैं ये चीज बिल्कुल भी कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है तो ये क्या पूरे 11,000 समथिंग 12,000 आईटीआई की जो है तो सहमति है भी कि नहीं सहमति है। कई चीजें सामने आई है मेरे को कि ऐसे बोला गया है कि कुछ आईटीआई वालों ने अपने निजी स्वार्थ में कोर्ट केस किए थे। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए किया गया है कि इसमें पैसे की उगाही हुई है, बू आ रही है। चलिए वो भी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन बाकियों का क्या जनाब? ये कुछ ही लोग न किए होते तो बाकियों का क्यों? और अगर एक आदमी ने गलत किया है तो उसकी सजा बाकी प्राइवेट आईटीआई को क्यों दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आईटीआई की सीटें भी भर गई हैं, अभी भी सीटें खाली हैं और अभी टाइम है। अगर आप उसको 15 दिन नहीं 10 दिन का भी टाइम कर दीजिए। बहुत सारे आईटीआई वालों ने एडमिशन लिया हुआ है, बहुत सारे लड़कों ने। क्या हुआ था जनाब, मैं बता दूं, मैं चारों तरफ से फ़ोन लगाता रहता हूं कि लड़कों ने जहां गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं मिला उनको अपना टेट पसंद करके तो वहाँ छोड़े और प्राइवेट आईटीआई में वापस आना चाहते हैं, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो उनका एडमिशन कैंसिल हुआ। अब वो चाहते हैं कि जो टेट हम चाह रहे थे तो नहीं मिले, अब वो यहाँ मिले। मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बात बात में कोर्ट केस पे चले जाते हैं। और मैं कोर्ट केस पे मैं बिल्कुल भी कतई पक्ष में नहीं हूँ जनाब। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सर देखिए, आप हमेशा स्टूडेंट और आईटीआई के भले के लिए काम करते हैं। फर्जी आईटीआई हैं, बंद होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल अपने शो में मुद्दे उठाता हूँ, मैं किसी का एक पक्ष का मुद्दा उठाता ही नहीं हूँ। और मेरे को ये लगता है कि आप इसको जो है तो बड़े आराम से देखेंगे और सोचेंगे और विचार करेंगे और आईटीआई की डेट बढ़ाएंगे। यही आपसे विनती है हाथ जोड़ करके कि आप उन आईटीआई वालों के लिए माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, एक परिवार है।
देखिए अगर डेट बढ़ जाएगी तो कुछ उनके माली हालत ठीक हो जाएगी। मैंने देखा है कि कई बैच में 2-2, 4-4 बच्चे हैं, अब उनको साल भर 2 साल भर झेलना बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में बिजली का बिल, मकान का किराया, रेंट और बहुत सारी चीज़ों की किस्त, बैंक की किस्त, फैकल्टियों की सैलरी बहुत भारी पड़ रहा है। अभी कुछ स्थिति साफ हुई है कोरोना के ख़त्म हो जाने के बाद, तो मान्यवर आपसे इंसानियत के नाते, मानवता के नाते विनती है कि मान्यवर 15 दिन नहीं, आप 10 दिन की ही डेट बढ़ा दीजिए। आशा और इसी विश्वास के साथ में आज हम इतना ही कहेंगे। सर सोचिएगा, विचार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।